तो गाइज अभी हम लोग सो के उठे हैं। चाय तो मैंने बिल्कुल नहीं पी, विशाखा ने मेरे को अभी आज चाय नहीं दी, तो पेट में दर्द दे रहा है, एसिडिटी हो रही है। तो गाइज अभी हम लोग बना रहे हैं आज गाजर का हलवा। 3 दिन से सुलिंदर ने गाजर ला के रखी है, उसकी फरमाइश है मम्मी गाजर का हलवा बना दो बना दो बना दो। मैं सोच रही थी मेरे तीनों बच्चे एक साथ इकट्ठे होंगे तब गाजर का हलवा बनाऊंगी। तो मैंने निखिल को बोला, फोर्स किया, आज मैंने बहुत बोला निखिल को, आजा निखिल गाजर का हलवा बना लूंगी। तेरा जीजू भी, तू भी, विशाखा भी रहेंगे, मेरे बच्चे तीनों मेरे सामने रहेंगे और अच्छे से बना के खिलाऊंगी। तो माँ के मन को अलग ही तसल्ली सी मिलती है और सुकून मिलता है। अगर माँ अभी बना लेगी और एक बच्चा रह जाएगा माँ का, तो माँ का दिल एकदम ये होता है। क्या हो गया? अच्छा। तो मैं इसके लिए 2 दिन मैंने वेट किया। आज भी निखिल को मैंने पासपोर्ट ऑफिस में गई थी, बहुत फोर्स किया, बेटा चल 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 चल। सुलिंदर ने गाजर ला के रख रखी, गाजर का हलवा बनाऊंगी, सब लोग मिलजुल के मस्त एंजॉय करेंगे। निखिल ने बोला नहीं 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 मैं नहीं आता, तो नहीं आया। वो अपने मामा मामी का, अपने नाना का लाडला है, वो नहीं आया, वो वहीं पे खुश रहता है। गाइस ऐसा नहीं है कि मैं मुझको नहीं बोलती हूँ, मैं इसको बोलती हूँ अपने घर पे आके नहीं रहता है। वो अपने नाना का, अपने दोनों मामा का फेवरेट और लाडला है, उधर इसका मन लगता है क्योंकि बचपना उसका उधर ही पैदा, सब कुछ उधर ही हुआ है। तो गाइस कोई बात नहीं, आज भी कल समझ जाएगा, आ जाएगा। और गाइस मेरे बेटे सुलिंदर की फरमाइश है गाजर का हलवा, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। मेरा बेटा गाजर का हलवा बनवाने के लिए बोल के गया मेरा सुलिंदर बेटा, और गाजर भी मेरा बेटा लाके 3 दिन से रखा है। तो गाइस ज्यादा को तो सिंपल सा ही है, बना लेंगे। गाजर वो सस्ती ले आया होगा, तो अब उस गाजर का हलवा हम बनाते हैं, आपको दिखाती हूँ मैं गाजर। शाखा कुछ अलग तरीके से इस गाजर का हलवा बनाने वाली है, तो उसकी रेसिपी बतानी है बाद में जब बनती रहेगी तब दिखाते रहेंगे। हाँ बनती रहेगी तो आप लोग को दिखाते रहेंगे। रेसिपी एकदम इजी पता है, घसनी नहीं पड़ेगी गाजर, पता नहीं इसने यूट्यूब पे देखी है। तो ये गाजर है हमारी, अभी इसको रेडी करने जा रही है और मैं अपना जोतबत्ती की तैयारी करती हूँ। तो चलिए गाइस कर लेते हैं हम अपनी तैयारी। घर की सारी सफाई हो चुकी है, ये देखिए। अभी चद्दर काफ़ी दिन हो गए चेंज नहीं किया, अभी इसको चेंज कर लेंगे। कपड़े थोड़े बहुत सूखे पड़े उधर पे, वो नहीं उतारे हमने। आज थोड़े बहुत जो सूख गए थे वो कपट में अंदर रख दिए हमने, अंदर चले गए हैं। और ऊपर मैंने पूरा क्लीन कर रखा है। अभी सिंपल सोबर सा ही है। और शायद बाहर वाला जो वो है ना दीवान, मैं सोच रही इधर इस कोने में लाके लगा दूं, क्योंकि ये जगह खाली ही है। अगर वो बेड इधर से आ जाएगा दीवान, तो कोई भी आया गया तो यहाँ पे भी लेट सकता है, बेड पे भी लेट सकता है, और नीचे भी बिस्तर डाल के सो सकता है। एक बेडरूम में इतने लोग सो सकते हैं। हम लोग तो बम्बई में तो सब एडजस्ट कर लेते हैं, और हॉल में भी काफ़ी लोग सो सकते हैं। तो बाद में देखेंगे, उसमें हॉल में लाके देखेंगे, एक छोटा सा सोफा लाके डाल देंगे टेम्परवारी के लिए। फिर बाद में जब सब कुछ अच्छे से मैनेज हो जाएगा, सबका लेना देना सब कुछ अच्छे से तसल्ली से करेंगे बाद में आराम से। तो चलेगा, इस तके बिखरे ऐसे बिखरे पड़े हैं। और मैं आपकी वीडियो गाजर का प्रोसेस चालू हो चुका है। इधर विशाखा ने अपना प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। ये देखिए, ये बैठी है हॉल में बैठ के विशाखा ने अपना प्रोसेस चालू कर दिया है खाने का गाजर का। अब ये गाजर तैयार होएंगी और फिर इसका गाजर का हलवा बनेगा। इधर लगी पड़ी है विशाखा। अब मैं कर लेती हूँ अपनी पूजा, मेरी पूजा मंदिर में। अभी मेरा मंदिर में थोड़ा सा धूप लेके आई विशाखा, आज मैं धूप लेके आई हूँ। मेरी माता रानी के दर्शन कर लो आप सब भी। ये जो श्री स्वामी सरमत है, ये भी मेरी बेटी रेखा ने दिया है। वो गणेश भी मेरी बेटी रेखा ने दिया। और ये लक्ष्मी की मूर्ति में लक्ष्मी पूजा वाले दिन, दिवाली वाले दिन लाई थी। अब मैं लगाऊंगी आज धूप, क्योंकि बहुत दिन से। और ये मैं लाई थी कछवा दादर से, विशाखा की शादी में लाई थी कछवा। और ये कान्हा जी तो आपको पता ही है, ये हमारे प्यारे जी कान्हा जी। और भगवान का तेल लेके आ चुके हैं हम लोग। ये तेल यूज़ करते हैं, तिल का तेल लेके आए थे गाइस। तो तिल का तेल ना बिल्कुल धुआं कर देता है घर में, बिल्कुल धुआं कर देता है तेल। और ये देखिए, ये चीज़ें ले आए हैं हम, धूप भी ले आए हैं, तेल भी लाए। और ये तेल बिल्कुल धुआं नहीं करता है और अच्छे से जलता है। और उसमें पूरी एक बात तेल में डुबोते ही, तिल के तेल में पूरी रुई भी जल जाती है। देखिए कैसा हो रखा है दीपे में, ये देखिए। ये तिल के तेल से जोत लगा रखी थी मैंने, ये बाहर की जोत में, इसमें भी इसे उससे ही लगा रखी थी तिल के तेल से। तो एकदम सारी रुई जल जाती है। देखो, रोज की एक रुई चेंज करनी पड़े, बात 1 दिन के बाद चेंज करते हैं, अच्छे से जलता है दीवा। और ये नहीं होता था। और ये मेरे कान्हा जी बैठे हैं, मेरी बेटी के बाबू जी, छोटे से प्यारे से हमारे कान्हा जी। इनको हमने अपने फ्लैट की चाबी सौंप रखी है, ये सारी चाबियाँ ये संभालते हैं, करता धरता है हमारे। और चलिए अब मैं अपनी पूजा की तैयारी कर लेती हूँ झटपट से, तो आप लोग से बाद में मिलती हूँ। सुनिंदर बोल रहा है ये 2 किलो गाजर है, ये हमें नहीं पता 2 किलो है क्या, मुझे नहीं लग रहा है 2 किलो ज़्यादा लग रही है विशाखा मुझे। मेरे को तो बोला 2 किलो, मैंने छोटी छोटी भी काट दी ना ये। तो चलो इसमें भी दूध डाल देते हैं, कैसे से
अगर आपको 1 लीटर दूध डालना है तो आप 1 लीटर डाल सकते हैं, हम लोग आधा लीटर दूध डालेंगे। आधा लीटर में से भी कम ही करेंगे, ये डूबनी चाहिए दूध में, ये दूध में डूबेगी। ये भी धो लेते हैं बाकी। देखिए गाइस, रख लिया दूध में, थोड़ा सा सुबह चाय के लिए रख लिया हम लोगों ने। इसमें गाजर दूध ही नहीं है तो मत डालू, डाल दे। गाजर गया बस सुबह दूध में। हो गई गाजर, बताओ। तो गाजर मैश हो गई है, ये देखिए। मैश कर रही हो नहीं रही है, कर रही हूँ। अभी देखिए हम लोग कर रहे हैं मैश इसको। धोया था ये और धो के तो डरा था। तो गाइस ये देखिए गाजर का हलवा रेडी। देखिए नहीं हो रही है मैश, हाँ हो रही है ना, अच्छे से हो रही है। क्या और सिक्के लगनी चाहिए थी। ये सब दबा दे जरा। मैं करूँ? ये हमारा गाजर का हलवा आज नई टेक्निक। अब दूसरा सामान जो जिससे करते वो मिल भी नहीं रहा था, तो हम लोग ने ये ढूंढ के कर लिया। अभी नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, तो ऐसा ही करना पड़ेगा ना। ऐसा गाजर दूध में ही बॉईल करना गाइस। देखिए हमने दूध में ही बॉईल किया है और अच्छे से बॉईल करके ऐसा। इसका कलर थोड़ा अच्छा आ रहा है, बट आप लोग को अलग सही दिख रहा है। हमारे मोबाइल कलर क्लैरिटी इतनी अच्छी नहीं है, क्लैरिटी इतनी अच्छी नहीं है, शायद इसके लिए ऐसा दिख रहा है। और दानेदार ही बनेगा जैसे हम चाहते हैं। जैसे नॉर्मली बनता है ना वैसे ही बनेगा। अगर आप लोग के पास भी नहीं है वो जो क्या बोलते हैं शेडर, नहीं टाइम है, ज्यादा टाइम लगता है। हाँ टाइम भी नहीं है तो ऐसे बना सकते हैं। हम लोग डर रहे थे बट हम लोग ने ट्राई किया, बन गया, अच्छा बन रहा है। बस मैश करने का ही थोड़ा सा ये है, इसको अच्छे से कर लेना है। फिर वो 2 घंटे गाजर को बना, जब ये करते घिसाई करते तब भी तो होता है। मैं साइड वाली गाजर को मैं करूँ क्या? अभी तो पूरी मैश हो गई है, दानेदार भी हो गई है गाजर और अपनी पक भी गई है। और थोड़ी पकाएंगे तो इसको, दूध अभी है ना इसमें तो इसका दूध कढ़ा देंगे हम लोग। इसको और कढ़ाएंगे आहिस्ता आहिस्ता इसको। इसमें बाद में शक्कर डालेंगे जब दूध का ये खत्म हो हाँ। जाएगा। तो गाइस हमने अपनी तरफ से तो पूरा ही अच्छे से हो गई है। अभी दूध में पकाएंगे कि दूध है इसमें बहुत, दूध एकदम खत्म नहीं हो जाता तब तक हम लोग इसको पकाएंगे। अच्छी हो गई है जैसे नॉर्मली घिसने के बाद होती है वैसी गाजर हो चुकी है ये। अब इसमें शक्कर डालेंगे। हाँ और देख लीजिए कितने अच्छे से हमने पका दिया, कितने अच्छे से गाजर का हलवा तैयार हो गया। और हमने घसने का भी टाइम नहीं लिया, घसते टाइम लगता, बहुत ज्यादा टाइम लग जाता, तो हमने ज्यादा ये नहीं किया। सीधा गाजर डायरेक्ट आलू उसमें कुकर में बॉईल कर दी और दूध डाल दिया। तो अभी ये ना सारे कटोरी में इकट्ठा कर लें जितने का भी हो गया है गाइस। तो अभी मैं इसमें डाल रही हूँ शक्कर। ये देखो जैसे गाजर घसते हैं वैसे ही सेम हो गया है। और हमने खाली घसी भी नहीं है गाजर, बिगर घसे नहीं वो अलग बात है। कद्दूकस नहीं की है हमने और धोई है, धो के काट के धो के अच्छे से बस कुकर में डाल के दूध में हमने बॉईल करी और ऐसा मैश कर दी। और ये देखिए गाजर अपने आप ही हो रही। हाँ ये देखिए अपने आप ही हो रही है, दानेदार हो गई एकदम, दाने दाने हो गई। शक्कर डालती इसमें मैं अपने हिसाब से डाली मेरी मम्मी शक्कर, अब अपने मीठे के हिसाब से डालूंगी ना मैं भी अपने हिसाब से डालूंगी। मैंने देखो गाइस इतनी सारी शक्कर ली है, 1/4 किलो शक्कर होगी, ये डाल दी है इसमें। अब इससे करूंगी मैश, मिक्स करूंगी, मिक्स इसके साथ मिक्स करूंगी। तो
हमने भी फर्स्ट टाइम ट्राई किया है, आप लोग भी ट्राई करना, लेकिन बहुत ईजी था, क्योंकि कभी किसी को जल्दी हो, जल्दी बनाना हो और टाइम ना हो किसी के पास और गाजर का हलवा ही खाना हो सेम वैसे टेस्टी टेस्टी, तो आप ऐसे ट्राई करना आप चाहिए। लोग मावा भी डाल सकते हो, मैंने मावा डाल सकते हो, हमने कुछ यूज किया, हमारे पास मावा अनलेबल नहीं था, अवेलेबल नहीं है। गाइस ये बोलने का तरीका मेरा बहुत इलेक्ट्रल सा हो गया है, शक्कर थोड़ी बच गई, वो भी डाल देती हूँ, मीठा ज्यादा अच्छा लगेगा। तो गाइस गाजर का हलवा देखिए, और डॉक्टर ने बोला ना शक्कर खाने के लिए आपको, हम ठोक ठोक कर शक्कर खाऊंगी। टेक्निक कैसी लगी हमारे गाजर के हलवे की, कमेंट करके बताना जरूर कमेंट करके बताना। गाजर का हलवा हमने इसी टेक्निक से बनाया, सेम वैसा ही बना है जैसा गाजर घस के बनाते हैं ना कद्दूकस करके, सेम वैसा ही बना है। हम लोग को भी लगा था, हमने सोचा कैसे बनेगा क्या मालूम, लेकिन वेरी नाइस, परफेक्ट बन गया एकदम। अब इसको हम सुखाएंगे, काफी सारा सुखाएंगे इसको भी, सुखा के धूप में फिर रख देंगे। थोड़ा सा ही करते हैं फिर से आज। अभी इसमें हमने डाल दिए बादाम, थोड़ा सा अभी हलवा रेडी होने को है। अभी इसमें थोड़ा डालेंगे देसी घी, अगर आपको खोया डालना है तो खोया डाल सकते हो, लेकिन हमने इसमें दूध डाला है तो खोया तो ऑलरेडी वही बन चुका है, तो इसमें जरूरत नहीं है खोए की। और अगर ऐसा लग भी रहा है तो आप थोड़ा थोड़ा चम्मच के साथ मैश भी करते रहो, अगर आपको इधर दिख भी रही है गाजर, लेकिन मेरे हिसाब से तो गाजर का हलवा एकदम परफेक्ट बना है। आप लोग भी देख लीजिए, बहुत ही अच्छा बना है। और ये 2 किलो गाजर है, 2 किलो गाजर का हलवा रेडी हो चुका है। और हमने बिल्कुल इसको कसा नहीं, कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, बस खाली हमने बॉईल किया और ऐसा इसको मैश कर दिया, और सेम वैसा ही बन रहा है। अच्छा हो गया। और इसको मैंने मैश कर दिया, साथ ही साथ और करती ही जा रही हूँ। कुछ दिख रहा है मुझे तो, गाजर भी जल के दिख रही है ना, दानेदार बन गया एकदम, दानेदार जैसा गाजर में दाने दाने होते हैं ना, वैसा ही दानेदार बनाया गाजर का हलवा, एकदम परफेक्ट है ना। नहीं एकदम परफेक्ट हो गया, मेरे हिसाब से तो परफेक्ट हो गया है। अभी आप लोग देखो, आप लोग को कैसा पसंद आता है। मैंने तो बना दिया अभी गाजर का हलवा, देख लीजिए। और इसमें डालते थोड़ा सा घी, काजू मैंने इसके लिए डाले हैं, विशाखा को नहीं देने हैं काजू, तो काजू हम बाद में डालेंगे। डाल दे थोड़ा सा देसी घी, देख लीजिए हमारा देसी घी भी डल गया इसमें। सही बन रहा है, तेरे को लग रहा है? है क्या है? ये है देखिए, तैयार, ये देख लीजिए। रेड रेड है बट आपको कैसा दिख रहा है, ऑरेंज ऑरेंज भी नहीं, येलो येलो कलर भी बहुत अच्छा आया हलवे का, ये देखिए बहुत टेस्टी बना है, बहुत टेस्टी। ये भगवान के लिए निकाल लेते पहले हम। अभी हम निकालते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं। भगवान को भी बेचारे का नाम ही होता है, खाते हम ही हैं, जब शक्कर रखते हैं इसको भगवान के इस पे, और फिर हम लोग खाएंगे। देखते हैं